अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारे पास बीकॉम पार्ट 1 का 2019 का रेगुलर कैंडिडेट का एग्ज़ामिनेशन पेपर है। इसके हमने क्वेश्चन नंबर 3 आपको सॉल्व करा दिया था, जिसमें सीन पैसेज था और सीन पैसेज के अंदर जो सवाल किए गए थे वो हमने सॉल्व करा दिए थे, अपलोड कर दिया है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के बाद जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ग्रामर पोर्शन शुरू हो रहा है। ये आपको नज़र आ रहा होगा। ग्रामर पोर्शन शुरू हो रहा है, जिसमें ABCDEF करके ये जो है ना, उन्होंने जो है तमाम ग्रामर इसमें दी गई है। 5-5 सेंटेंस दिए गए हैं, उसके हिसाब से नंबर रखे होंगे इन्होंने। जो है ये बहुत बड़ा सेक्शन होता है ग्रामर का, अच्छे खासे नंबर निकल जाते हैं। तो आज मैं ये 2019 के पेपर की ग्रामर का सेक्शन भी आपके सामने हल करता हूँ ताकि आपका 10 तारीख को ये पेपर है इंग्लिश का, दोपहर 2 बजे 10 मई 2023 को यूनिवर्सिटी ऑफ कराची की तरफ से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मेरा पेपर है बीकॉम पार्ट 1 रेगुलर कैंडिडेट का पेपर था ये, जो मैंने इससे पहले भी हल करा है सवाल। अभी मैं ग्रामर कर रहा हूँ, फिर बाद में देखता हूँ जो सवाल इंपॉर्टेंट होंगे वो भी हल कर दूँगा। फिलहाल ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है इसका मैं तो आपको नज़र आ रहा होगा। ग्रामर के अंदर पहला जो है पोर्शन है, ए पोर्शन में दिया है आपको। ए में कहते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट आर्टिकल वेयर नेसेसरी। ये कह रहे हैं इस ए के अंदर जो नीचे ब्लैंक दी गई हैं, खाली जगह दी गई हैं, जिसमें 1 2 3 4 5 नंबर लिखे हैं ना, ये 5 सेंटेंस हैं, ये 5 जगह हैं, ये खाली जगह हैं। इसके अंदर जो एप्रोप्रिएट मुनासिब आर्टिकल्स होते हैं, इंग्लिश में 3 आर्टिकल होते हैं आपको, ए एन द। ठीक है, ए और एन जो है इंडेफिनिट आर्टिकल होता है और द डेफिनिट आर्टिकल होता है। ये लगाने हैं, इसके अंदर प्रोवाइड करने हैं। ठीक है, तो पहले मैं पढ़ देता हूँ सारा, पहले यहाँ तक 5 तक, फिर आपको जो जो नंबर लिखे हुए 1 2 1 पे कौन सा आर्टिकल आएगा, 2 पे कौन सा आर्टिकल लगेगा, 3 पे कौन सा आर्टिकल लगेगा, 4 पे कौन सा लगेगा आर्टिकल, 5 पे कौन सा आर्टिकल लगेगा। आपके सामने यहाँ पे आर्टिकल लगाता हूँ, आंसर देता हूँ, तो आप देखते रहें। दी, ये दी लिखा है, देयर है, THERE देयर। दी से दी वाज कभी नहीं होता, देयर वाज यहाँ पे 1 है, फिर इन द ब्लैंक आ गई। प्रोग्राम ऑन टेलीविजन अबाउट डेंजर्स 2, फिर ब्लैंक आ गया, यहाँ आपने आर्टिकल सप्लाई करना है। इन्वायरमेंट कॉमा देयर वाज ऑल्सो, फिर ब्लैंक आ गई आपके पास नंबर 3 पे, यहाँ भी आपने आर्टिकल सप्लाई करना है। आर्टिकल अबाउट पॉल्यूशन इन द न्यूज़पेपर, फुल स्टॉप। फिर स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट सेंटेंस, ब्लैंक क्या है, यहाँ आर्टिकल अप्लाई होगा, या तो ए लगेगा या एन लगेगा या द लगेगा। ठीक है, वो तो हम अभी करेंगे। ओजोन लेयर विल कंटिन्यू टू डिसअपियर इफ़ वी डोंट फाइंड, फिर ब्लैंक आ गई आपके नंबर 5 पे, वे टू स्टॉप इट। अभी जो नंबर दिए 1 2 3 4 5, ये 5 आंसर आपने देने। कौन से आर्टिकल लगेंगे, ए लगेगा, दी एन लगेगा, डी लगेगा। तो मैं आपके सामने इसका आंसर लिखता हूँ। ये ग्रामर पोर्शन है, टू 2019 का क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर है। ये 2019 क्वेश्चन नंबर 5 में ग्रामर है। ग्रामर में नंबर 1, ये कौन सा हम कर रहे हैं, नंबर ए के अंदर, ए का हम आंसर दे रहे हैं। नंबर 1 पे कौन सा आर्टिकल आएगा, जो पढ़ा था हमने, 1 पे आर्टिकल आ रहा है आपका, ये आंसर आएगा, ए आर्टिकल लगेगा। नंबर 2 पे कौन सा आर्टिकल लगेगा, यहाँ हमने लगाना है द, ये द लगेगा। 3 पे आर्टिकल कौन सा लगेगा, 3 पे आर्टिकल लगेगा एन। 4 पे आर्टिकल लगाना है, यहाँ पे हमने 4 पे कौन सा आर्टिकल लगेगा, नंबर 4 पे लगेगा द ओजोन हो जाएगा, दी आ गया। 5 पे आर्टिकल लगाना है, यहाँ पे 5 पे आर्टिकल ए लगेगा। ये 5 आर्टिकल आ गए, 1 2 3 जो नंबर दिए ना उसके अंदर आपके 1 2 3 4 5 हर एक आगे आर्टिकल, यहाँ आर्टिकल लगेगा तो पैराग्राफ आपको पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो गया आपका। अब अगर हम इस आर्टिकल को मिला के पैराग्राफ पढ़ें तो आप सेंसेबल पैराग्राफ बन जाएगा। अब देयर वाज आर्टिकल नंबर ए, आ प्रोग्राम ऑन टेलीविजन अबाउट
डेंजर्स टू आर्टिकल द इन्वायरमेंट, कॉमा देयर वाज आल्सो एन आर्टिकल अबाउट पॉल्यूशन इन द न्यूज़पेपर, फुल स्टॉप। यहाँ फोर की जगह द लगा, द ओजोन लेयर विल कंटिन्यू टू डिसअपियर इफ वी डोंट फाइंड, पांचवें की जगह पर आ लगाए, फुल स्टॉप, फाइंड अ वे टू स्टॉप इट। ये आपका पूरा पैराग्राफ बन गया, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर दे दिए इसके। नंबर ए हो गया। अब नंबर बी, ये हमने ए कर दिया है। अब हम बी करेंगे इसकी आर्टिकल आपके सामने, बी में आपके सामने पढ़ता हूँ रख के। बी के आंसर देंगे ग्रामर के, इसी तरीके से आपने इम्तिहान में आंसर देने हो। बी में क्या कहते हैं, बी में पढ़ते हैं, बी कहते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, जो खाली जगह दी गई है इनको भरें विद सूटेबल प्रीपोजिशन। आपको प्रीपोजिशन से भरनी है, जो आपको पता है ना, टू है, एट है, प्रीपोजिशन टू है, एट है, बाई है, इन टू है, इन है, ये सब प्रीपोजिशन है। इनमें से जो भी सूटेबल होगी, ऐसी बहुत सारी प्रीपोजिशन है, उससे इन खाली जगहों को भरना है। ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ। देयर वाज एन एक्सीडेंट, अब ब्लैंक जगह आ गई खाली, इसको हमने भरनी है प्रीपोजिशन से। देयर वाज एन एक्सीडेंट, नंबर वन ब्लैंक आ गई, इसको भरनी है। द क्रॉस रोड, फुल स्टॉप, अ लॉरी क्रैश, अब यहाँ नंबर टू की आ गई खाली ब्लैंक, यहाँ भी हमने प्रीपोजिशन सप्लाई करनी है। अ वैन दैट वाज वेटिंग एट द लाइट्स, फुल स्टॉप, द वैन स्लाइड, यहाँ फिर आगे जो है हमने ब्लैंक आ गई है, यहाँ प्रीपोजिशन सप्लाई करनी है हमने तीसरे नंबर पे भी। एंड क्रैश इनटू अ कार, फुल स्टॉप, द वैन ड्राइवर हैड, अब यहाँ ब्लैंक आ गई है, फोर पे भी हमने प्रीपोजिशन अप्लाई करनी है। गो, फिर ब्लैंक आ गई, यहाँ भी प्रीपोजिशन लगानी है। आ हॉस्पिटल, तो ये आपके सामने पढ़ दिया है। अब मैं ये जो नंबर दिए गए हैं फिर इसके अंदर बी के अंदर 1 2 3 4 5 इनकी प्रीपोजिशन बताया, तो आंसर आपने आंसर ही लिखना है इनके ना, वन की जगह कौन सी प्रीपोजिशन अप्लाई होगी इसका आंसर लिखना है। चलें लिखते हैं आंसर। बी का जो वन है, वन पे कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, अब इसका अप्लाई करते हैं। बी के अंदर आएगा 8, आंसर आएगा वन का 8। टू का आंसर होगा, टू के अंदर प्रीपोजिशन आएगी, सप्लाई करेंगे इन टू। थ्री में हम प्रीपोजिशन सप्लाई करेंगे यहाँ पे आउट, OUT, आउट। फोर में हम प्रीपोजिशन अप्लाई करेंगे टू। फाइव में हम प्रीपोजिशन अप्लाई करेंगे टू, यहाँ भी टू। ये आपके पांचों की प्रीपोजिशन अप्लाई हो गई। यहाँ मैं आपको प्रीपोजिशन सिखा नहीं रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ। सिखाने के लिए मेरा अलग लेक्चर है, उनको देखिएगा। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या आंसर इसके अंदर क्या सप्लाई होगी अब कर दी। अब हम इसको पढ़ के देखते हैं इन प्रीपोजिशन के साथ। अब आप ये का सेंसिबल भी हो गया, ये पढ़ते हैं। देयर वाज एन एक्सीडेंट, हमारी नंबर वन पे क्या सप्लाई 8। देयर वाज एन एक्सीडेंट एट द क्रॉस रोड्स, फुल स्टॉप, अ लॉरी क्रैश, दूसरी नंबर यहाँ पे प्रीपोजिशन आई है क्रैश इनटू अ वैन दैट वाज वेटिंग एट द लाइट्स, द फुल स्टॉप, द वैन स्लाइड्स, इसकी जगह नंबर थ्री या प्रीपोजिशन अप्लाई, स्लाइड आउट हो जाएगा, ये आउट लिखा हुआ हमने, स्लाइड आउट एंड क्रैश इनटू अ कार। द वैन ड्राइवर हैड, यहाँ फोर की जगह पे अप्लाई है टू, हैड टू गो, फिर फाइव की जगह पे टू लगाएंगे, हैड टू गो टू अ हॉस्पिटल। ये पैराग्राफ मुकम्मल हो गया, ये हमने बिल्कुल एक्यूरेट प्रीपोजिशन सप्लाई की है। चलें अब सी करते हैं, ग्रामर में सी करते हैं हम। ये लेक्चर जो ग्रामर का दो लेक्चर के अंदर बनाएंगे। अभी हम इसको टाइम बचाने के लिए यहाँ तक कर लेंगे, डी तक कर लेते हैं, फिर ई और एफ को हम नेक्स्ट लेक्चर में कर देते हैं। ग्रामर का लेक्चर हमारा मुकम्मल हो जाएगा। चलें अब हम चलते हैं सी की तरफ। सी नज़र आ रहा है आपको?
सी के अंदर कहते हैं राइट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मॉडल इन ईच ब्लैंक यूजिंग द हिंट्स इन द ब्रैकेट। अब यहाँ हमने मॉडल वर्ब जो है सप्लाई करनी है जो खाली जगह दी गई है। मॉडल आपको पता है वुड है, शुड है, कुड है, माइट है, कैन है, ये सब मॉडल वर्ब है, कैन है। यहाँ वो प्रोवाइड करनी है हमने, उससे सेंटेंस मुकम्मल करना है। ठीक है, अब मैं एक बार पढ़ देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आंसर इसके दूंगा जो ब्लैंक है नंबर वाइज। नंबर 1 के ऊपर है आई डोंट नो इट, मैं नहीं जानता इसे, तो ब्लैंक आ गई है। बिलोंग टू अरियाज फ्रेंड, जिसका ताल्लुक अरियाज के दोस्त से है, फ्रेंड से है, उसका मैं नहीं जानता। अब यहाँ कोई वुड, कुड, शुड, कोई ना कोई मॉडल वर्ड हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब ये बताएंगे आपको जब आंसर लिखेंगे तो। इसी तरह नंबर 2 है शी इज़ नॉट आंसरिंग दी फ़ोन, वो फ़ोन के ऊपर जवाब नहीं दे रही है। फुल स्टॉप, शी या मॉडल वर्ब लगेगी। बी आउट, ये जो अच्छा ये जो मॉडल वर्ब सब हमने लगानी है, तो यहाँ हमको इशारे दिए हुए हैं पॉसिबिलिटी वाली मॉडल वर्ब लगाइएगा जिसमें पॉसिबिलिटी यानी इम्कान जाहिर हो रहा हो, वो मॉडल वर्ब लगाना है उसमें। जैसे कुड होता है, माइट होता है, कैन होता है, ये इम्कानत के लिए होती हैं। फिर ये सर्टेनिटी यकीनी बात को बनाने के लिए, जुमले के लिए उसकी वर्ड इस्तेमाल करनी है। यकीनी के अंदर जैसे यकीनी में मस्ट होता है, लाजमी हो गया, ऐसे ही समझिए ना। फिर इस तरह हर सेंटेंस में उन्होंने हिंट दी भी है, उसके मुताबिक आपने सप्लाई करनी है। नंबर 3 ईच पैसेंजर, फिर यहाँ मॉडल ब्लैंक आ गया, मॉडल वर्ब आएगी। टेक 2 बैग्स ऑन टू दी प्लेन, फुल स्टॉप। यहाँ गया परमिशन वाली मॉडल वर्ब लगानी है जिसमें परमिशन शो। फिर नंबर 4, ये नंबरिंग गलत लिख रहे हैं, ये 4 है, ये 3 थी, इन्होंने नंबरिंग गलत की है पेपर में, और ये 5 है। 4 में जाए यू विल बी लीविंग कॉलेज सून, फुल स्टॉप। यू थिंक अबाउट यूर फ्यूचर, नेसेसिटी से मुतालिक मॉडल वर्ब का जुमला बनाना है इसको। लास्ट है आपकी 5 इट्स मिडनाइट एंड सारा इज स्टिल वर्किंग, फुल स्टॉप। शी या खाली ब्लैंक कर दी। बी एग्जॉस्टेड टुमारो, प्रिडिक्शन यानी कोई अंदाज़ा लगाया जा रहा है उससे मुतालिक, पेशेंट गोई से मुतालिक यहाँ लगानी है। तो चलो मैं आंसर लिखता हूँ इसके, आपके सामने मौजूद था, मैं आंसर लिख रहा हूँ, पूरा आंसर लिखा मॉडल। ये हमारा सी था, ग्रामर का सी पोर्शन है ये। ठीक है, सी का आंसर दे रहा हूँ, ये आंसर है सी। अब नीचे मैं आंसर दे रहा हूँ। नंबर 1 जहाँ मॉडल वर्ब आएगी वहाँ पेन चेंज कर दूंगा मैं कलर से। नंबर 1 आई डोंट नो इट, अब यहाँ मॉडल वर्ब लगानी है हम। आई डोंट नो इट कुड, यहाँ लगेगी मॉडल वर्ब कुड। चूँकि इसने बात करी है पॉसिबिलिटी इम्कान से मुताल्लिक वाली लगानी है मॉडल, तो यहाँ सूटेबल है कुड, इम्कान वाला। आई डोंट नो इट कुड बिलोंग टू Ariya's फ्रेंड। मैं नहीं जानता, ये हो सकता है अरिया का फ्रेंड हो, ये अरिया का फ्रेंड हो सकता है, यानी पॉसिबिलिटी इम्कान के लिए हमने कोड इस्तेमाल किया है। ये हमारा आंसर। आई डोंट नो इट कुड, ये मैंने कलर चेंज कर दिया। ये आपकी मॉडल वर्ब लगाई है मैंने, उसकी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक उसमें लिखा है पॉसिबिलिटी वाली लगानी है, इम्कानत वाली। इट कुड बिलोंग टू अरियाज फ्रेंड, मैं नहीं जानता, ये हो सकता है कि अरिया का दोस्त हो ये। ठीक है, इम्कान वाली हमने बात कर दी है। नंबर 2 में दिया है आई शी इज नॉट
शी इज़ नॉट आंसरिंग द फोन फुल स्टॉप फोन आंसरिंग द फोन शी आगे ब्लैंक आई है। अब यहाँ सप्लाई करनी है हमने अपनी मॉडल वर्ब। शी मस्ट, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन क्या दी गई है? इंस्ट्रक्शन ये दी है कि सर्टेनिटी यकीनी वाली मॉडल वर्ब इस्तेमाल करनी है, तो वो आ रही है हमारी मस्ट। शी मस्ट, इस इंस्ट्रक्शन में जो ब्रैकेट में दी है उसके मुताबिक शी मस्ट बी आउट ठीक है, ये हो गया आपका। शी इज़ नॉट आंसरिंग द फोन, वो फ़ोन अटेंड नहीं कर रही है। शी मस्ट बी आउट, वो बाहर होगी, ठीक है ना, वो घर पर नहीं होगी, लाजमी वो घर से बाहर होगी, इसलिए अटेंड नहीं कर रही है। नंबर थर्ड आंसर देते हैं हम। शी इज़ नॉट आंसरिंग द फोन फुल स्टॉप। शी मस्ट, ये मॉडल वर्ब है, बी आउट, उसने कहा है सर्टेनिटी वाली, जो यकीनी वाली बात है, मस्ट में यकीन होता है, पूरा लाजमी होता है। शी मस्ट बी आउट, लाजमी घर से बाहर होगी ना, इसलिए फ़ोन अटेंड नहीं कर रही है। अब हम कर रहे हैं थर्ड में बताया आपको ईच पैसेंजर अब आपके यहाँ ब्लैंक आ गई, यहाँ आपने, मैं कलर चेंज करता हूँ, यहाँ आपने मॉडल वर्ब अप्लाई करनी है। और अब मॉडल वर्ब कौन सी वाली है? उन्होंने कहा परमिशन वाली, तो यहाँ मे लग जाएगा, मे से परमिशन होती है, ये मॉडल वर्ब लगा दी मे, परमिशन वाली लगानी है तो परमिशन की मे आ गई। ईच पैसेंजर मे टेक 2 बैग, हर पैसेंजर, हर मुसाफिर 2 बैग ले जा सकता है अपने साथ, ऑन टू, साथ, टू दी प्लेन, जहाज में, प्लेन जहाज होता है। ये आंसर इसका हो गया थर्ड का। ईच पैसेंजर्स में मॉडल वर्ब आ गई, परमिशन वाली, इजाज़त वाली, में टेक 2 बैग्स, 2 बैग ले जा सकता है, ऑन टू, साथ में, द प्लेन के अंदर, जहाज में। नंबर 4 का आंसर देते हैं अब। इस तरह आपने एग्जाम में आंसर देना है जिस तरह मैं बता रहा हूँ, आप बिल्कुल, आपको नंबर पूरे मिलेंगे, पास कर लेंगे। किताब में बहुत आंसर होंगे, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता के कर रहा हूँ, इसलिए आपको ये मेरा लेक्चर ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा बनिस्बत जो आपके सॉल्व पेपर पढ़े होंगे उससे आपको समझ में नहीं आएगी। यहाँ मैं आपको सॉल्व कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कैसे लगानी है, परमिशन लगानी है, कहीं पॉसिबिलिटी लगानी है, समझा रहा हूँ आपको यहाँ पे। आप इनको बार बार लेक्चर को रिपीट करें और देखें। चलें 4 वाली देखते हैं हम। 4 में कहा है यू विल बी लीविंग, LEAVING, यू विल बी लीविंग कॉलेज सून। तो ये अब यहाँ जो ये दी गई है इसके अंदर उन्होंने ब्लैंक नहीं दी है सवाल में, और लेकिन एक इंस्ट्रक्शन दे दी नेसेसिटी, ठीक है ना। तो और मैं आगे का ये लिख देता हूँ, आगे पूरा जुमला कर दूँ, फिर इसको इसमें थोड़ी चेंजिंग करना पड़ेगी। यू थिंक अबाउट योर फ्यूचर। यहाँ ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं हमें नेसेसिटी की, ये तो मैंने उतार लिया उसको, ज़रूरत की, क्या ज़रूरत है वो लगाते हैं, अगर ज़रूरत है तो कह रहे हैं जो यहाँ ज़रूरत बनती है वो लगाते हैं, ज़रूरत के मुताबिक जो है ये कह रहे हैं यू विल बी लीविंग कॉलेज सून, आप जल्दी कॉलेज से चले जाओगे। यू थिंक अबाउट योर फ्यूचर, आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचोगे, ठीक है, कॉलेज जल्दी छूट जाएगा आपका ना।
अब हम इसको जो है मॉडल वर्ब यहाँ पे विल बी जो लिखा है यहाँ हम करेंगे मॉडल वर्ब को चेंज। ठीक है स्टूडेंट, ये तो हम इस वाले 4 का आंसर दे रहे हैं। ये जो हमने 4 लिखा है इस 4 का आंसर सही तरीके इसमें तब्दीली करनी है 4 के अंदर ही, इसमें ब्लैंक नहीं दिया हमें। ये विल भी जो यहाँ पे ना इसे हम मॉडल वर्ब को चेंज करेंगे तो बात पूरी जाएगी। तो मैं ये लिख रहा हूँ यू, यहाँ मॉडल वर्ब लगाऊंगा मैं, विल बी की जगह, इस विल बी की जगह लगाऊंगा मस्ट। यू मस्ट मॉडल वर्ब, यू मस्ट, ये आंसर की तरफ आएगा आपका। यू मस्ट, यू मस्ट, ये नहीं, यू विल बी नहीं लगाऊंगा मैं, ये सही है। यू विल बी लिविंग कॉलेज से इसे स्टेटमेंट है, आप कॉलेज जल्दी छोड़ देंगे। यहाँ अब फ्यूचर के बारे में यहाँ लगाऊंगा मैं, ये थिंग और यू के बीच में मॉडल वर्ब लगेगी यहाँ पे, यहाँ मॉडल वर्ब लग रही है। यहाँ यू, पहले इस जुमले शुरू करो, यू मस्ट, ठीक है, यू मस्ट थिंक, you must think about your future, about, you must think about your future, future as, क्योंकि इसमें तब्दील लानी है, नेसेसिटी जान जाएगा एज, क्योंकि एज यू विल, अब ये जुमला पूरा तरह जाएगा, you will be leaving college soon। जो ऊपर वाला जुमला था इसमें हमने ये यू और थिंक के बीच में इनको लाइन देनी थी, इन्होंने लाइन नहीं दी। यू और थिंक के बीच में ये तो जुमला स्टेटमेंट सही है, यू विल बी लिविंग कॉलेज सून, आप बहुत जल्द कॉलेज जो है आपको फारिग हो जाओगे कॉलेज से। तो अब यहाँ पे दूसरा जो स्टेटमेंट दिया है यू, यहाँ पे ब्लैंक देनी थी इन्होंने, यहाँ हमने ज़रूरत के मुताबिक अपनी वो लगानी है मॉडल वर्ब। तो जो मैंने लगाई है मस्ट लगाई है यहाँ पे, यू मस्ट थिंक अबाउट यूर फ्यूचर। अब यहाँ एक और वर्ड लगाया है, इसको मैंने कनेक्ट करने के लिए एज, यहाँ मैंने वर्ड लगाया है दोनों जुमलों को एक करने के लिए एज का लफ्ज़ जोड़ा है कि दो आपकी कंजक्शन थी और दोनों कंजक्शन को जोड़ने के लिए मैंने एज के वर्ड से एक वर्ड जुमला बना दिया है। ये एज, ये इजाफी मैंने लगाई यहाँ पे, ये कनेक्टेड वर्ड, कनेक्ट किया है इससे एज से, एज यू, बाकी जुमला वही है, यू विल बी लिविंग कॉलेज सून। तो ये दो मस्ट और एज का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है इसके अंदर, ये मॉडल वर्ब है और ये कंजक्शंस है जो दोनों सेंटेंस को, दोनों को एक जुमला बना दिया इसने। यू मस्ट थिंक अबाउट योर फ्यूचर, आपको लाजमी अपने फ्यूचर के बारे में सोचना होगा, क्योंकि एज के माने क्योंकि, अभी जुमला कनेक्ट हो रहा है, यू विल बी लिविंग कॉलेज सून, आप जल्दी कॉलेज से फारिग होने वाले हैं। ठीक, तो स्टूडेंट्स ये सी पोर्शन में हमारा पूरा हो गया है ग्रामर का, मॉडल वर्ड से मुतालिक था। अब हम एक और कर लेते हैं इसके अंदर, टाइम के अंदर देखते हुए डी सेक्शन भी कर लेते हैं हम। डी लेकर आता हूँ पेपर, ये आपको नज़र आ रही है डी, हमने सी भी कर लिया, ए कर लिया, बी भी कर लिया, सी, अब डी करते हैं। ये डी पोर्शन, डी में क्या कह रहे हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग कंडीशनल सेंटेंस। अब ये शर्तिया जुमले दिए हैं इन्होंने, 1 2 3 4 5 कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं, यानी शर्तिया जुमले जो इफ़ से शुरू होते हैं, वो शर्त होती है, इफ़ वाली कंडीशन होती है, ठीक है ना। अब शर्तिया जुमलों को आपने मुकम्मल करना है यहाँ पे खाली जो जगह पे है, तो हम इसको करते हैं। पहला जुमला है, पहले मैं पढ़ देता हूँ 5, उसके बाद मुकम्मल करता हूँ। इफ़ यू लूज़ यूर क्रेडिट कार्ड, आगे आपने यहाँ देना खाली जगह पे शर्त मुकम्मल करने के लिए, ठीक है। अगर आपका क्रेडिट कार्ड
जो है खो जाता है तो फिर आपने आगे करना है। इफ़ आई नो, अगर मुझे पता होता, तो अब ये आगे है, यहाँ जुमला लिखना है। इफ़ वी आर लेट टू नाइट, अगर हम आज लेट हो जाते तो फिर आगे जुमला पूरा करना है, क्या होता कंडीशन के, ये कंडीशन लगी, अगर ऐसा हो जाता तो फिर लिखना है कि क्या होता, उसका रिजल्ट क्या होता। इफ़ सरफराज हैड प्लेड अगेंस्ट श्रीलंका के खिलाफ, अगर सरफराज खेलता तो फिर नतीजा क्या होता, वो यहाँ लिखना है हमने, कंडीशनल सेंटेंस है ये। इफ़ यू हैज़ प्लान थिंग्स एट द स्टार्ट, अगर आप शुरू में ही चीज़ों की मनसूबबंदी कर लेते तो उसका नतीजा क्या होता है, ये हमने यहाँ पे रिजल्ट लिखने हैं कंडीशन सेंटेंस के। ठीक है, अब मैं इसको लिखता हूँ आपके सामने पूरा कंडीशन सेंटेंस 5 के 5, और जो यहाँ रिजल्ट लिखूँगा पेन का कलर चेंज करूँगा ताकि आपको नज़र आए। बस ये आज के इस लेक्चर के अंदर हमारा यह आज जो है योगा। बाकी ई में जो है आपका एक्टिव वाइज पैसिव वाइज की ग्राम वो चेंज करना है, और बी और इसमें फिर चेंज फॉलोइंग इनटू द इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है 2, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। भाई हमारी ग्रामर पूरी हो जाएगी इस पेपर की। ठीक है, मैं आंसर देता हूँ जो मैंने पढ़ा है। डी आंसर, डी के जो आंसर्स हैं नंबर 1, अब मैं नंबर 1, इफ you lose your क्रेडिट, अगर आपके पास पेपर है तो खोल के रख लें, क्रेडिट कार्ड, यहाँ तक तो ये लिख के दिया इन्होंने कार्ड। अब यहाँ पे खाली ब्लैंक, कार्ड कॉमा लगवा गया, अब यहाँ ब्लैंक आ गई है, तो अब मैं यहाँ से दूसरे पेन से भरता हूँ उसको। अब यहाँ तो इसको मुकम्मल करते हैं। रिपोर्ट इट इमीडिएटली, ये जुमला मुकम्मल हो गया। इफ़ यू लूज़ योर क्रेडिट कार्ड, अगर आपका क्रेडिट कार्ड खो जाए तो रिपोर्ट करवाएं इसकी इमीडिएटली, फौरी तौर पर। रिपोर्ट REPO, ये आर है जो लिखा हुआ है, मैं ऊपर लिख दूँगा अगर समझ नहीं आ रहा। REPORT, रिपोर्ट, अगर जुमला पढ़ा नहीं जा रहा, रिपोर्ट इट इमीडिएटली, ये मुकम्मल जुमला हो गया, आपका आंसर हो गया। दूसरा, सेकंड का आंसर देते हैं। सेकंड में क्या है सेंटेंस, सेकंड में इफ आई न्यू, अगर मुझे पता होता, अब ये ब्लैंक है यहाँ पे, अब यहाँ हमने दूसरे पेन से सप्लाई करनी है कंडीशन का रिजल्ट। अगर मुझे पता होता तो आई वुड टेल यू, मैं आपको बता देता, ये मुकम्मल हो गई, ये कंडीशन का रिजल्ट निकाला। अगर मुझे पता होता तो मैं आपको बता देता। नंबर 3, इफ़ आई न्यू आई वुड टेल यू, अगर मुझे पता होता मैं आपको बताया था। अब मैं तीसरे की तरफ चल रहा हूँ। ठीक है, नंबर 3 आंसर, थर्ड में कहा है इफ़ वी आर लेट टू नाइट, इफ़ वी आर लेट
टू नाइट, अगर हम आज रात देर हो जाती है हमें, टू नाइट मायने आज रात, अभी कॉमा, अब आगे फिल इन द ब्लैंक है यहाँ। अब इस क्या होता फिर, अब उसका हमने रिजल्ट लिखना है, कंडीशन को पूरा करना है। वी विल मिस, इसका रिजल्ट लिखना है, टू नाइट होता है वी विल मिस द बिगिनिंग ऑफ द मूवी, द बिगिनिंग ऑफ द मूवी। तो हम क्या करते हैं, हमारी शुरू की मूवी निकल जाती, हम मिस कर देते अपनी शुरू की मूवी को, ये रिजल्ट पूरा गया। हमको रात आज रात रेत हो जाती तो हम जो है अपनी शुरू की जो मूवी थी, फिल्म थी, वो हम हमारी मिस हो जाती, निकल जाती। ये इसका आंसर हो गया, थर्ड हो गया। अब 4 और 5 रह गया, और लिखते हैं 4 का आंसर। 4 का सेंटेंस क्या है दिया इन्होंने, इफ सरफराज had played against श्री लंका, यहाँ तक इन्होंने सेंटेंस दिया है। अगर सरफराज श्रीलंका के खिलाफ खेलता तो क्या रिजल्ट होता, वो हम अब कंडीशन मुकम्मल करने के लिए ग्रीन पेन से लिखते हैं, जिसको जो आपको इम्तिहान में आंसर, आपका आंसर है। तो फिर इसका हम लिख रहे हैं यहाँ पे वी, ग्रीन पेन से वी रिजल्ट माइट हैव won the match, won the मैच। तो रिजल्ट ये होता है कि अगर सरफराज श्रीलंका अगेंस्ट में खेलता तो हम मैच जीत सकते थे। ये चौथा हो गया, ग्रीन में लिखा है वी माइट हैव वॉन द मैच। ठीक है, कंडीशन सेंटेंस से अब लास्ट कंडीशन सेंटेंस है 5 में कहते हैं इफ यू हैज प्लान्ड things at the start। अब आगे ब्लैंक दे दिया है और इसमें हमने रिजल्ट दिया, लेकिन यहाँ पे गलती इन्होंने जो लिखी हुई है हैज़ की जगह हैड होना चाहिए। ठीक है, मैं जुमला बनाता हूँ इसका आंसर 5 का पूरा। यहाँ पर हैज़ नहीं, पास की बात हो रही है, हैड होना चाहिए, प्लान, हैज़ पास की बात हो रही है। इफ़ यू हैज़ प्लान थिंग्स एट दी स्टार्ट, इफ़ यू हैड प्लान थिंग एट दी, अगर आप शुरू में ही चीज़ों की मनसूबबंदी कर लेते तो हैड आना चाहिए। तो ये इसको इस तरह होगा, ये टाइपिंग भी गलती है ये। इफ़ यू हैड प्लान्ड थिंग्स एट दी
स्टार्ट, यहाँ तक तो आ गया जुमला। इसमें से इफ़ यू हैड प्लान थिंग्स एट द स्टार्ट कॉमा, तो अब इसका रिजल्ट लिखना है कंडीशन का। हमने पेन चेंज कर लेते हैं। यू वुडेंट माने वुड नॉट, ये मेरा अपॉस्ट्रोफी लगाइए, ये यू, ये अपॉस्ट्रोफी लगाइए, वुडेंट यानी वुडेंट माने वुड नॉट, ये वुडेंट बी इन दिस मैच नाउ, तो आपको ये परेशानी नहीं उठाना पड़ती। तो स्टूडेंट्स, ये हमने ग्रामर के डी सेक्शन से ए से लेके डी तक का कर दिया है। अब हमारे पास एफ और अब हमारे पास ई और एफ रह गए हैं दो। एक में एक्टिव पैसिव वॉइस से मुतालिक है ई, और जो है एफ जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, वरना ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए हमारा यहीं पे ख़त्म करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारे लेक्चर्स सही लग रहे हैं, इससे आपका कोई फ़ायदा हो रहा है, तो हमारे चैनल को आप जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे दूसरे स्टूडेंट को भी शेयर करें ताकि उनका भी भला हो, और साथ में हमें कमेंट्स करके बताएं कि हमारी परफॉर्मेंस जो है उससे आपको कितना हद तक फ़ायदा हो रहा है। अगर कोई तब्दीली की ज़रूरत है तो हम तब्दीली भी करेंगे। शुक्रिया।